नमस्कार छात्रों, हिंदी वक भारती में आप सभी का स्वागत है। हम 12वीं कक्षा के पाठ्य पुस्तक हिंदी में से देख रहे हैं पाठ क्रमांक 10 ओजोन विघटन का संकट, जिसके लेखक है डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र। इससे पहले कि हमने वीडियो में देखा है कि वर्तमान युग विज्ञान और प्रौद्योगिकी का युग है। दुनिया में भौतिक विकास हासिल कर लेने की होड़ स्पर्धा मची है, जिसके चलते हुए जाने अनजाने हमने अनेक विसंगतियों को जन्म दिया है, अर्थात समस्या बुराइयों को जन्म दिया है। और उसमें से एक अहम समस्या बन चुकी है, वह है प्रदूषण की समस्या। फिलहाल यहाँ हम पर्यावरणीय प्रदूषण के सिर्फ एक पहलू की चर्चा कर रहे हैं, और वह है ओजोन विघटन का संकट। अब हमने देखा कि ओजोन क्या है, यह कहाँ स्थित है और उसकी उपयोगिता क्या है, इसका विघटन क्यों और कैसे हो रहा है, ये देखा है। साथ ही ओजोन विघटन के खतरे क्या क्या है, ये हम देखने वाले हैं। तो आज हम देखेंगे ओजोन विघटन का संकट, इस पाठ का तीसरा भाग। तो चलिए देखते हैं। CFC यौगिकों का एक खास गुण। अब देखो, CFC जो यौगिक है उसका एक खास गुण होता है, वह है CFC अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यह एक नामक यौगिक है जो खोज प्रशीतन के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी उपलब्धि रही है। CFC को 1930 में लगभग थॉमस मिडले इन्होंने खोज की थी। तो CFC यौगिकों का एक खास गुण है कि ये नष्ट नहीं होते। इनका न तो ऑक्सीकरण होता है और न ही अपघटन। ये पानी में भी नहीं घुलते हैं। अब आगे देखो क्या होता है कि CFC यौगिकों का आखिर होता क्या है। अब ये क्या होता है, इसे हमें आगे देखना है कि देखो यहाँ स्वाभाविक रूप से सवाल उठता है कि इस्तेमाल में आने वाले इन यौगिकों का आखिर होता क्या है। यौगिक का अर्थ मैंने आपको बताई थी कि 2 या अधिक तत्वों से बना हुआ यौगिक। जैसे CFC यौगिक एक खास गुण है। सबसे पहले एक अमेरिकी वैज्ञानिक जो FS रोलैंड का ध्यान इस प्रश्न की ओर गया। मतलब जो अमेरिकी वैज्ञानिक हैं उनका ध्यान इस ओर चला गया कि आखिर इन यौगिकों का आखिर होता क्या है। उन्होंने इस देश में लगातार कई वर्षों तक अनुसंधान यानी रिसर्च किया। उनका शोध पत्र जब 1974 में नेचर नामक प्रतिष्ठित पत्रिका में प्रकाशित हुआ तो पूरी दुनिया में एक हलचल सी, एक तहलका सा मच गया। अपने पत्र में रोलैंड ने निष्कर्ष दिया था कि ये यौगिक धरती की ओजोन परत को नष्ट कर चुके हैं। जब अमेरिकी वैज्ञानिक ने FS रोलैंड ने अपने नेचर नामक प्रतिष्ठित पत्रिका में एक लेख प्रकाशित किया कि यह जो CFC है वह ओजोन की परत को नष्ट कर चुका है, तो शुरू में लोगों ने रोलैंड की बातों को कोई खास अहमियत नहीं दी। उन्होंने इस दिशा में लगातार कई वर्षों तक उन्होंने क्या कहा, देखो कि पहले शुरुआत में कोई इस बात को खास अहमियत नहीं दी। कुछ लोगों ने उन्हें आतंकी अर्थात डरा रहे हो ऐसे कहा, आतंकी पर्यावरणवादी कहकर उनका उपहास किया, मजाक उड़ाया। लेकिन कुछ ही साल बाद 1985 में
ब्रिटिश सर्वे टीम के कार्यों से रोलैंड की बात सही साबित हो गई। टीम ने न केवल ओजोन विघटन की पुष्टि की बल्कि अध्ययन करके बताया कि दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में ओजोन की परत काफ़ी छिद चुकी है, पतली हो चुकी है और उसकी वजह से वह एक बड़ा छिद्र अर्थात छेद हो गया है। अमेरिकी उपग्रह निम्बस द्वारा भेजे गए चित्र से भी रोलैंड की बात की पुष्टि हुई। देखो, अमेरिकी जो निम्बस है उन्होंने भी यह इस बात की क्या की है, पुष्टि की है। और फिर ब्रिटिश टीम ने चेताया भी कि ये यदि तो बहुत जल्दी ओजोन विघटन को न रोका गया, यानी नाश होने से न रोका गया, तो ओजोन परत के छिजने से आने वाली पराबैंगनी किरणों से धरती के तापमान में वृद्धि होगी, अर्थात ग्लोबल वार्मिंग, जिसे भूमंडल का तापमान बढ़ जाता है, वृद्धि होगी तथा अनेक तरह की त्वचा संबंधी व्याधियाँ, रोग फैलेगी। त्वचा के कैंसर के रोगियों की संख्या लाखों में होगी। यहाँ पे चिंता बताई गई है। अब देखो क्या कहते हैं कि CFC रसायन चूँकि हवा से हल्के होते हैं, अतः इस्तेमाल आने के बाद मुक्त होकर ये सीधे वातावरण में ऊंचाई पर चले जाते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि CFC जो है वो किस तरह से ओजोन को क्षतिग्रस्त करता है, क्षति पहुँचाता है। यहाँ जो है हवा से हल्की होती हैं, CFC जो है वो हवा से हल्की होती हैं। जब ये मुक्त होता है तो सबसे पहले वायुमंडल में ऊंचाई पर पहुंच जाता है। वायुमंडल में ऊपर पहुंचने पर ये यौगिक पराबैंगनी के किरणों से संपर्क में आते हैं, जहां इनका प्रकाश अपघटन होता है। फोटोलिसिस, देखो जहाँ इनका प्रकाश अपघटन होके में अर्थात फोटोलिसिस होता है। फोटोलिसिस से क्लोरीन मुक्त मूलक पैदा होते हैं, अर्थात कंपाउंड रूप होता है जो मिला जुला रूप विघटन होता है, मुक्त हो जाते हैं, लेकिन क्रिया होकर क्लोरीन अलग होता है। क्लोरीन के ये मुक्त मूलक ओजोन से अभिक्रिया करके उसे ऑक्सीजन में बदल देते हैं। इस तरह ओजोन का ह्रास होता है। ह्रास होने से ओजोन की परत धीरे धीरे क्षतिज हो रही है। वस्तुतः आज ओजोन छतरी का अस्तित्व ही संकट में पड़ गया है। जिस CFC को हम निष्क्रिय समझते थे, वह इतनी सक्रिय है कि उससे निकला एक क्लोरीन मुक्त मूलक ओजोन गैस के 1 लाख अणुओं को तोड़कर ऑक्सीजन में बदल देता है। अर्थात जिस CFC को हम निष्क्रिय समझते थे, अर्थात रंगहीन, गंधहीन, अक्रियाशील, वह हमारी गलत फहमी थी, क्योंकि गहराई में उसका जब अध्ययन नहीं किया गया था, इसलिए हम उसके बारे में गलत फहमी रखे थे। लेकिन अब पता चला, जब वो जानलेवा है, उसका दूरगामी परिणाम बहुत ही बुरा हुआ। इतनी सक्रिय है कि उससे निकला हुआ एक क्लोरीन मुक्त ओजोन के 1 लाख अणुओं को तोड़ सकती है। इतना भयंकर CFC रसायन है। आगे देखिए, आगे लेखक क्या कहते हैं। ऐसा श्रृंखला अभिक्रिया के कारण होता है। श्रृंखला अर्थात चेन रिएक्शन। यहाँ गौरतलब है कि सन 1974 में पूरी दुनिया में CFC की खपत
9 लाख टन थी। पिछले कई वर्षों के शोध से मालूम हुआ कि दक्षिण ध्रुव के ऊपर मौजूद छिद्र आकार में बढ़ता जा रहा है। हाल के वर्ष में उत्तरी ध्रुव के ऊपर भी ओजोन के विघटन और ओजोन अवतरण में छिद्र पाए जाने की सूचना मिली है, जो बेहद चिंतनीय है। इसके कारण मानव जीवन जो है वह संकट में है, इसलिए पूरा विश्व जो है वो चिंतित हो उठा है। अब यहाँ देखते हैं ओजोन संकट पर विचार। अब ओजोन संकट पर विचार देखो किस तरह से हो रहा है कि ओजोन संकट पर विचार करने के लिए दुनिया में अनेक देशों की पहली बैठक 1985 में वियना में हुई। बाद में सितंबर 1987 में कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में बैठक हुई, जिसमें दुनिया के 48 देशों ने भाग लिया था। इस बैठक में जिस मसौदे को अंतिम रूप दिया उसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं। इसके तहत यह प्रावधान रखा गया कि सन 1995 तक सभी देश CFC की खपत में 50% की कटौती तथा 1997 तक 85% की कटौती करेंगे। मसौदे के कई बिंदुओं पर विकसित और विकासशील देशों के बीच मतभेद उभर कर सामने आए। मुद्दा था गैर CFC प्रौद्योगिकी तथा उसका हस्तांतरण। विकासशील देश चाहते थे कि इस पर आने वाला खर्च धनी देश वहन करे, क्योंकि ओजोन विघटन के लिए वे ही जिम्मेदार है। सन 1990 के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार पूरी दुनिया में CFC की खपत 12 लाख टन तक पहुंच गई थी, जिसकी 30% हिस्सेदारी अकेले अमेरिका की थी। भारत का प्रतिशत मात्र 0.6 था। भारत की तुलना में अमेरिका की CFC की खपत 50 गुना ज़्यादा थी। समस्या पर विचार करने के लिए लंदन में एक बैठक हुई, जहां नए प्रशीतनों की खोज और पुरानी तकनीकी में विस्थापन के लिए एक कोष बनाने की मांग की गई। यहाँ विकासशील देशों के दबाव के चलते विकसित देशों को कई रियायतें देनी पड़ी। इसके अंतर्गत नई तकनीकी के हस्तांतरण में मदद के साथ साथ CFC के विकल्प की खोज में दूसरे देशों को धन मुहैया कराना मुख्य है। समझौते के तहत यह व्यवस्था है कि सन 2010 तक विकासशील देश CFC का इस्तेमाल एकदम बंद कर देंगे। इस दौरान विकसित देश नए प्रशीतों की खोज में विकासशील देशों की आर्थिक मदद करेंगे। यहाँ पर इस तरह का ओजोन संकट पर विचार ऐसे अनेक बैठक लिए गए और विकासशील और विकसित देशों के बीच में रियायतें होने लगी। इस भाग पर आधारित